हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं और उनके संस्थापकों के नामों को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी। इसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसको याद रखना लगभग पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं सबका एक छोटा छोटा ट्रिक बना दूंगी। ट्रिक से इजी हो जाएगा आप लोग को याद करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। और किसी किसी का मैं स्थापना वर्ष भी बताऊंगी कि किस वर्ष उसका स्थापना की गई। जैसे इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 1784, कभी कभी पूछ देता है 1784। सारे का तो याद रखना मुश्किल है, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? विलियम क्या थे? विलियम यूरोप से के थे। कहाँ के थे? यूरोप के। विलियम नाम कहाँ होता है? यूरोप में ही होता है। मैं ट्रिक बताऊंगी उसका, किसी भी ट्रिक का कोई भी गलत सेंस आप लोग नहीं निकालिएगा। सिर्फ आपके सिंपल तरीके से याद करने को के लिए मैं ऐसा कोई भी ट्रिक बनाऊंगी। यूरोप से विलियम क्या थे? यूरोप के थे। और जब वो एशिया आए, कहाँ आए? एशिया, तो उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगा और उन्होंने यहाँ एक सोसाइटी बना ली। कौन सी सोसाइटी? एशिया आकर के कहाँ आए? एशिया आए और एशिया आकर के इन्होंने एक सोसाइटी बना ली। ऐसे लिखती हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा। विलियम कहाँ के थे? यूरोप के। कहाँ से आए थे? यूरोप के थे और आए कहाँ? एशिया आए। एशिया आकर के उन्हें काफी अच्छा लगा, तो इन्होंने एक संस्था बना दी, इसका नाम रख दिया एशियाटिक। एशिया के नाम पर एशियाटिक। हो गया इजी, याद रखना। एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम एशियाटिक हो गया। तो इस तरह से इसको इजी है। विलियम नाम कहाँ का है? यूरोप का है। विलियम यूरोप से आए थे, कहाँ? एशिया आए और एशिया आकर के उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम एशियाटिक सोसाइटी था। नेक्स्ट है, हटाते जाऊंगी मैं ट्रिक को क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज। इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और ब्रहा समाज, इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तीनों को साथ में लिखी हूं ताकि एक ट्रिक से तीनों याद हो जाए। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या थे? आत्मीय सभा की स्थापना की। तो इनकी राजा राम मोहन राय की आत्मा क्या थी? काफी अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय कैसे थे? एक काफी अच्छी आत्मा, बोला जाता है ना कि एक वह अच्छी आत्मा का मालिक है, तो उस तरह से ये अच्छी आत्मा के मालिक थे। तो इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई। आत्मीय सभा बनाई और साथ में वेदांत। जब इन्होंने वेदों का पाठ किया, वेद का पाठ किया, तो उन्हें लगा कि एक कॉलेज वेदों के पर एक कॉलेज बनाना चाहिए जिसमें वेदों की पढ़ाई हो। तो उसमें उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना कर दी। वेदांत कॉलेज। आगे समझ में। और ये आपको पता ही है कि ये नेक्स्ट है ब्रहा समाज। समाज के बाहर समाज की जो कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, उनको समाप्त करने में इनका हाथ था। कुरीतियां समाप्त करने में जैसे हाथ था,
तो ये समाज के अगेंस्ट जाकर के, समाज के बाहर जाकर के जाकर के कार्य किया करते थे। तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था ब्रहा समाज। तो आसान हो गया ये तीनों को याद करना। राजा राम मोहन राय कैसे व्यक्ति थे? एक अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, आत्मीय से आत्मा बना देंगे। अच्छे लोग फिर अच्छे लोग जब अच्छी बात, अच्छे आत्मा के लोग क्या करते हैं? वेदों की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वेद में काफी अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई है। वेद की बातें, वेद में अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई है हमें। तो वेद की पढ़ाई की तो इन्होंने क्या किया? वेद पढ़ने के बाद एक कॉलेज की स्थापना कर दी। सीक्वेंस वाइज चलिएगा तो आपको आसान रहेगी याद करने में। कॉलेज की स्थापना कर दी वेद पढ़ने के बाद, उसका नाम रख दिया वेदांत कॉलेज। और यह समाज से बाहर जाकर समाज की कुरीतियों को समाप्त करते थे, तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था ब्रहा समाज। आई होप कि मेरा ये छोटा सा ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, युवा बंगाल। युवा बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने। ब्रहा समाज की स्थापना का वर्ष याद रख लीजिए, 1828। 1828 में। ऐसे ये लाइन से ही था, ये 25 में, जैसे मैं सीक्वेंस वाइज बताई हूं तो आसान है आपको। 1825 में आत्मीय सभा की स्थापना की। उसके बाद 1815 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना 25 में, और 28 में ब्रहा समाज की। तो सीक्वेंस वाइज है, 1815 में, 1825 में, फिर 28 में। तो ये आसान हो जाएगा आप लोग को ये इस तरह से याद करने में। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। अब डिरोजियो इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, डिरोजियो। डिरोजियो को हम लोग बना देंगे बिना डरे जियो। बिना डरे जियो। युवा लोग कैसे होते हैं? बिना डरे जीते हैं। उनको किसी बात का कैसे होते हैं? युवाओं को क्या कहा जाता है? बिना डर होता है। उनको किसी बात का टेंशन नहीं होता, किसी बात का फिक्र नहीं होता, वो बिना डर के होते हैं। तो इस तरह से बिना डरे जियो को हम बना दिए, डिरोजियो को हमने बना दिए बिना डरे जियो। तो इस तरह से डिरोजियो को आप बना दीजिएगा बिना डरे जियो। कहाँ के? बंगाल के युवा। बंगाल के युवाओं की ही बात उन्होंने की थी ना, तो बंगाल के युवा के लिए बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन। बंगाल के युवाओं को उन्होंने जगाया था, एक आंदोलन चलाया था। हेनरी लुई जो थे, एक आंदोलन चलाया था, युवा बंगाल आंदोलन, बंगाल के युवाओं को जगाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध। तो उन्होंने क्या बताया? बिना डरे जियो, बिना डरे युवाओं, बिना डरे जियो। आसान हो गया इस तरह से। अब ये आप कभी नहीं भूल पाइएगा युवा बंगाल को। नेक्स्ट है हिंदू महासभा। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव। तो राधा और कृष्ण की किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। राधा और कृष्ण किस ऋत से है? तो इनके नाम से ही राधा है, राधा से ही हम बता लेंगे। और यहाँ धर्म की भी बात है। हिंदू धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। तो राधा की कहानियां किस धर्म में होती है, से रिलेटेड है? तो हिंदू धर्म से। तो ये भी आसान है। बहुत सिंपल ट्रिक बताई हूं कि ना आप ये भूलोगे ना ये भूलोगे। नेक्स्ट है तत्व बोधिनी सभा। तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर। अब यहाँ पर क्या नाम है? देवेंद्र नाथ ठाकुर जो थे वो क्या थे? बड़े ही
इंटेलिजेंट पर्सन थे, वो किसी भी बात के तह में जाते थे। तो तत्व बोधनी, किसी भी बात को बोलने से पहले उसके तत्व, उसके मर्म को समझ करके बोला करते थे। कौन? देवेंद्र। ऐसे भी बता दीजिए, देव से हटा देते हैं, इतना नाम अगर नहीं याद रहा तो यहां से कर देते हैं देव। देव या देवेंद्र को देव बना देते हैं। देवेंद्र नाथ ठाकुर क्या थे? बहुत ही समझदार पर्सन थे और वो हमेशा तत्व बात को बोलने से पहले बोधनी, बोधनी मतलब बोधनी को हम यहाँ बोलना कर देंगे, एक्सप्रेस करना। कोई भी बात को सोच समझ के बोला करते थे। तो तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। अब इसको याद कैसे करेंगे? गोपाल, किसकी मंडलियां हुआ करती थी? भगवान कृष्ण की। और उन्हें क्या कहा जाता है? गोपाल। कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है? गोपाल। और उनकी किसकी मंडली थी? कृष्ण भगवान की किसकी मंडली थी? गोपियों की मंडली थी। गोपियों की मंडली। तो यहां पर है परमहंस मंडली। तो गोपाल से आप इजिली इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ याद करने के लिए मैं एक छोटा छोटा ट्रिक बना रही हूं, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। गोपाल मंडली से आप याद कर सकते हैं। किसकी मंडली? गोपियों की मंडली गोपाल। यहां पर अब आधुनिक भारत आ गया तो गोपियों की मंडली तो होगी नहीं मॉडर्न में, तो वहां पे परमहंस मंडली याद रखिएगा। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय। इसके संस्थापक थी ज्योतिबा फूले। और नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज। इसके भी संस्थापक थी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। अब यहाँ बालिका क्या है? बालिका क्या होती है? फूल की तरह होती है। छोटी सी बालिका किस तरह की होती है? फूल की तरह। बच्चों को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं? फूल की तरह ट्रीट करते हैं कि कमजोर होते हैं, नाजुक होते हैं। तो फूले से फूल बना दिए। और बालिका, ज्योति कैसी थी? बालिका है और उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। ज्योतिबा फूले बालिका विद्यालय की स्थापना की। अब जब ये बालिका बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगी? सही बात को सर्च करने लगेगी, सत्य की खोज में निकल जाएगी। सत्य शोधक समाज। तो इस तरह से फूल, ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज। तो इतना इजी ट्रिक है। फूल से, फूले से आप बना लीजिएगा फूल, याद कर लीजिएगा कौन फूल थी? ज्योति। और ज्योति क्या थी? एक बालिका थी और वो फूल की तरह थी। ज्योति क्या थी? एक बालिका थी और वो फूल की तरह थी। तो बालिका से बालिका विद्यालय और ज्योतिबा फूले हो गया। और जब बड़ी हुई तो उसे लगा कि नहीं, ये सब जो कहानियां मुझे बताई जा रही है, ये सब बच्चों को कहानियां जो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो रियल नहीं है। उसको सत्य की खोज में निकल गई। तो उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसे सत्य शोधक समाज कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और रहनुमाई माजद्यान सभा, इसके भी संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और एक और है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी थे। मैंने तीनों को साथ में लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको याद कैसे करेंगे? दादा भाई नौरोजी। आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन का चुनाव जीता था। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले, हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी चुनाव जीतने वाले थे। तो दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। अब इसको याद कैसे करेंगे? दादा भाई कहाँ गए? ब्रिटेन गए। ब्रिटेन गए तो वहां पर एक सभा लगी हुई थी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। उसकी
रहनुमाई की। दादा जी कहाँ गए? दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन गए, यहाँ लिखती हूँ ब्रिटेन गए, और वहां एक सभा का रहनुमाई की, इस सभा की रहनुमाई की। तो अब रहनुमाई से हो गया रहनुमाई मजदान सभा, और इस सभा का क्या किया, इस सभा में इन्होंने भाग लिया और वहां उसकी रहनुमाई की। तो इस तरह से ब्रिटिश सार्वजनिक कहाँ गए? ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से ब्रिटिश गए, ब्रिटेन रह कहिए या ब्रिटिश गए। दादा भाई नौरोजी कहाँ गए? ब्रिटिश गए, ब्रिटिश गए और उन्होंने एक सभा का रहनुमाई की, एक सार्वजनिक सभा। तो उस तरह से याद होगा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा हो गया, और किसकी रहनुमाई की? रहनुमाई मजदान सभा की रहनुमाई की। और वापस इंडिया जब आए तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो सीक्वेंस वाइज है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। एक बार मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। दादा भाई नौरोजी कहाँ गए? ब्रिटिश गए, ब्रिटिश गए, और उन्होंने एक सभा का संबोधन किया, सभा का संबोधन किया मतलब कि रहनुमाई की। तो इस तरह से सभा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा हो गया, रहनुमाई की तो रहनुमाई मजदान सभा हो गया। जब वापस वो इंडिया आए, जब वो वापस इंडिया आए, इंडिया आकर के उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया इंडिया में, एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा ये छोटा सा ट्रिक आप तीनों को अच्छे से, दादा भाई नौरोजी के बनाए तीनों संस्थाओं को अब आप सीक्वेंस वाइज आसानी से याद कर लिए होंगे और कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है मोहम्मदन। अगर ना ये आए तो एक दो बार वीडियो को आप फिर से स्किप कर करके देख लीजिएगा। आपको ये बातें दो चार बार या खुद से बोल के देखिएगा तो आपको खुद ये इजी लगने लगेगा और समझ में आ जाएगी। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसको तो सबको पता है, अब्दुल लतीफ। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। वेद समाज, इसके संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे वेद। वेद कौन पढ़ेगा? आम आदमी तो पढ़ेगा नहीं, जो आचार्य होगा वही पढ़ेगा। तो इस तरह से याद कर ले, आचार्य केशव चंद्र सेन याद हो गया, और साथ में धरलू नायडू भी थे। वेद समाज, वेद कौन पढ़ेगा? आचार्य पढ़ेंगे, और साथ में कौन थे? नायडू जी। कहाँ इस नायडू इस तरह से याद हो जाएगा, नायडू टाइटल कहाँ होता है? मद्रास में होता है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में। तो उस तरह से नायडू, धरलू नायडू ऐसे कम चांस है कि ऑप्शन में दे, मेन ये देगा। अगर दोनों नाम दे दिया तो नायडू से आप लगा लीजिएगा। वेद समाज, वेद कौन पढ़ेगा? आचार्य पढ़ेंगे, तो आचार्य से आचार्य केशव चंद्र हो गया, और साथ में धरलू नायडू को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा एम जी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा एम जी रनाडे। अब ये रनाडे नाम से याद रखेंगे, किसका नाम में लगता है? ये ज्यादातर मराठियों के नाम में लगता है। तो पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उस तरह से एम जी रनाडे का महादेव गोविंद रनाडे है। पूना महाराष्ट्र में है, रनाडे टाइटल महाराष्ट्र का है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर इन्होंने स्थापना की प्रार्थना समाज की। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठाकुर जी से पांडुकर और रानाडे ने क्या की? प्रार्थना की कि चलिए समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो इस तरह से याद हो जाएगा।
एक बार फिर से ऊपर से करा देती हूँ। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादाजी भाई नौरोजी कहाँ गए? ब्रिटिश गए। वहां उन्होंने एक सभा का क्या किया? रहनुमाई की। और रहनुमाई करने के बाद जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन रखा। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान वेद समाज। वेद समाज मैंने बताया, वेद कौन पढ़ेगा? आचार्य जी पढ़ेंगे। तो आचार्य पढ़ेंगे तो आचार्य से आचार्य केशव चंद्र सेन याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये टाइटल होता है रनाडे। तो इस तरह से पूना से आप ये टाइटल को पकड़ के आप आसानी से सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो हमको 3 नाम को लेना है लास्ट के, रनाडे, ठाकुर और पांडुकर। यह तीनों ने किससे प्रार्थना की? केशव चंद्र से प्रार्थना की कि समाज के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो इस तरह से प्रार्थना समाज हो गया रनाडे, पांडुकर और ठाकुर याद रखिएगा। किससे प्रार्थना की? प्रार्थना किससे की? केशव चंद्र से। उन्हीं के सहयोग से बना था प्रार्थना समाज। तो किससे प्रार्थना की? केशव चंद्र से। इजी है। इंडियन एसोसिएशन का मैंने इजीली आपको बता दिया कि जो सोसाइटी का जो बॉस होगा उससे क्या होगा? सोसाइटी, उससे आनंद आएगा। तो आनंद से आनंद मोहन बोस और इंडियन सोसाइटी का नाम इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज और ब्रहा समाज में कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं ब्रहा समाज को पहले बता दिया कि ब्रहा मतलब समाज के बाहर। तो समाज से बाहर जाकर के उसके अगेंस्ट जाकर के कुरीतियों को समाप्त किसने किया था? राजा राम मोहन राय। और ये आर्य समाज है, इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये यहाँ से हम लोग लिखेंगे आर्य लोग जो थे वो बड़ा दयावान थे। तो उससे दया से आर्य लोग क्या थे? बड़े दयावान थे। उस तरह से आर्य समाज की स्थापना की, दया करी और समाज में एक आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले क्या पढ़े थे हम लोग? इंडियन एसोसिएशन से पहले इंडियन सोसाइटी पढ़े थे ना। इंडियन सोसाइटी जो सोसाइटी का बॉस होगा तो उसे आनंद आएगा ही। तो यहाँ पर जब ये किसी भी सोसाइटी का जो बॉस होगा उसे आनंद आएगा ही, तो इतना उन्हें आनंद आ गया कि उन्होंने सोसाइटी से एक अपना खुद का एक एसोसिएशन बना लिया। किसके साथ मिलकर के? बनर्जी के साथ मिलकर के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर के अपना एक एसोसिएशन बना लिया। तो यहाँ से आप इंडियन एसोसिएशन और इंडियन यहाँ लिख देती हूँ, इंडियन लिखता नहीं है, इंडियन सोसाइटी के बाद इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बना लिया। आनंद मोहन किसके साथ मिलके? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलके। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडियन कमिटी। यूनाइटेड इंडियन कमिटी के संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको याद कैसे करेंगे? वहां भी बनर्जी है और यहाँ भी बनर्जी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी है। तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से मेस को हम लोग निकालेंगे। मेस यूनाइटेड इंडियन कमिटी। यूनाइटेड मेस क्या होता है? खाने की जगह होती है। मेस में क्या होती है? बहुत सारे लोगों का खाना बनता है। उसमें क्या होता है? सब लोग यूनाइट होकर यूनिटी के साथ क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो यूनाइट मेस में क्या होता है? यूनिटी होता है। मेस में क्या होता है? यूनिटी, एकता होती है। तो यूनिटी से यूनाइटेड हो गया। मेस में क्या होता है? यूनाइटेड। अब मेस वाले अपनी एक
कमेटी बना दी, मेस वाले ने अपनी एक कमेटी बना दी और उसका नाम रख दिया, मेस में क्या होता है, यूनिटी होता है, तो उन्होंने नाम रख दिया, यूनिटी से नाम रख दिया यूनाइटेड। सिंपल है, यूनाइटेड, यूनाइटेड कमेटी बना ली। कौन सी कमेटी बनाई, कमेटी बनाई, कमेटी का नाम था यूनाइटेड कमेटी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबको पता है, एओह्यूम। नेक्स्ट है देव समाज, इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। अब ये शिव, शिव क्या है, देवों के देव, महादेव क्या थे, देव, देव है, देवता है, तो शिव से देव, देव से देव समाज। वेलूर मठ है, मठ है, मठ, वेलूर मठ और के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी स्वामी विवेकानंद थे। तो कई बार कंफ्यूजन होता है, वेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के भी। पहले विवेकानंद क्या किए, एक मठ की स्थापना किए और उनका अपना एक मिशन था, स्वामी जी का एक मिशन था और उस मिशन के लिए उन्होंने क्या बनाया, मिशन के लिए उन्होंने एक मठ की स्थापना की। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। स्वामी जी का स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी किसे कहा जाता है, विवेकानंद का उपनाम क्या है, स्वामी है। तो इन स्वामी जी का क्या था, अपना एक मिशन था, मिशन के थ्रू उन्होंने क्या, किस चीज का निर्माण किया, एक मठ का निर्माण किया, की स्थापना की, और वो मठ कहलाता है वेलूर मठ। तो इस तरह से याद हो गया। शारदा सदन, रमाबाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक का नाम था श्री नारायण मल्हार जोशी। अब ये सर्विस सोशल की बात हो रही है, तो नारायण क्या करते थे, सोशल की बात करते हैं नारायण सारे लोगों, चाहे वो मल्हार हो या जोशी हो, सभी के भले की बात करते थे। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, श्री नारायण मल्हार जोशी, सोशल सर्विस लीग। मुस्लिम लीग सबको पता है, आगा खां सलीमुल्ला। नेक्स्ट है गदर पार्टी, गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम। नेक्स्ट है हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, ये भी सबको इसमें कोई ज्यादा टेढ़ी मेढ़े नाम नहीं है। तो हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग, होम रूल लीग के संस्थापना तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट दोनों नाम आता है। इन्होंने पूना में की थी और इन्होंने मद्रास में। एनी बेसेंट ने। अब इसको भी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। होम, होम का मतलब क्या होता है, घर, घर घर का हर काम का, घर घर में हर काम का रूल होता है। अब वो तिलक लगाने का है या सेंट लगाने का, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। चाहे वो सेंट हर टाइम हर तरह से थोड़ी ना तिलक लगा लिए, तिलक का एक लगाने का एक रूल होता है, तो उस तरह से तिलक और सेंट लगाने का रूल होता है। तो होम में, कहाँ, घर में। तो इस तरह से इजी है, इसको याद कर लीजिएगा। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक थी लेडी सदाशिवरी। यहाँ भी विमेन्स है, विमेन्स क्या होती है, लेडी होती है, तो आसान है विमेन्स से, लेडी विमेन्स है। तो इंडियन एसोसिएशन किसकी बात करेगी, विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, विमेन्स की कौन करेगा, तो लेडी। यहाँ भी विमेन्स है, यहाँ भी लेडी है, तो ये इजी है। भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक थे एम एन राय। एम एन राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और एम एन राय का पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। और इससे इनका मूल नाम अगर पूछा, मूल नाम ऐसे पूछेगा नहीं, मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट है इसीलिए बता देती हूँ। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, मूल नाम था नरेंद्र नाथ
भट्टाचार्य, यहाँ लिखती हूँ भट्टाचार्य। तो इसीलिए कहती हूँ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि कब किस वीडियो में कौन सा फैक्ट आया और आपने शुरू में देख के छोड़ दिया तो ये आप छोटी छोटी चीजें आपको किसी भी किताब में मिलेगी नहीं। ढूंढते रहिएगा, ये मिल रहा है तो फुल फॉर्म मिल जाएगा, फिर ये चीजें मिलती नहीं है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अब इसको याद करना भी बहुत इजी है, ऐसे भी सबको याद ही रहता है, लेकिन फिर भी दास से हम बना देंगे। दास को अगर क्या मिल जाए, मोती मिल जाए तो वो क्या दास रहेगा नहीं, स्वराज हो जाएगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्र से स्वराज। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। इसका भी आसान है ट्रिक। हिंदुस्तान की पब्लिक, रिपब्लिक को यहां कर देंगे पब्लिक। सचिंद्र, सची को सच बना देंगे, सच बोलती है। तो इस तरह से आपको याद हो रहेगा। हिंदुस्तान की पब्लिक सच बोलती है, तो सच से सचिंद्र, पब्लिक से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके संस्थापक थे अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसके संस्थापक भी B.R. अंबेडकर थे। तो अंबेडकर जी को सबको पता है कि जो जाति से बहिष्कृत लोग थे उन्हों के लिए ही, वह शेड्यूल कास्ट के लिए ही उन्होंने बहुत सारे काम किए। और जो शेड्यूल थे वही क्या थे, श्रमिक थे। तो इस तरह से इनका नाम, ये उनके सभा का नाम याद हो जाएगा। जो बहिष्कृत, जो समाज से बहिष्कृत क्या थे, वही क्या करते थे, श्रमिक होते थे, वही छोटे छोटे काम करते थे। तो उन्हीं के लिए इन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी, बहिष्कृत जो लोग थे उनके हित के लिए एक सभा बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और श्रमिकों के लिए एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है नौजवान सभा। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमंत गांधी भी कहा जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान क्या करते थे, अपनी खिदमत से लोगों का दिल जीतते थे। तो इजी है, इसको याद रख लीजिएगा। हरिजन स्वयंसेवक, हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। तो इस तरह से आपको याद होगा, गांधी हरिजन शब्द नाम किसने दिया था, गांधी जी ने। तो हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अब इसको याद रखना है, जो बोस होगा वो फॉरवर्ड, जो आगे हो गए, फॉरवर्ड मतलब फ्रंट पर आगे होना, फॉरवर्ड। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे भगत सिंह। भगत सिंह क्या थे, हिंदुस्तान के पब्लिक के सोशल के लिए कुछ करना, सोशल वर्क करते थे, उनके सोशलिस्ट थे। तो इस तरह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह। और यहाँ जब सोशलिस्ट नहीं रहेगा तो सचिंद्र सान्याल, इतना बस फर्क है। जब सोशलिस्ट जुड़ जाएगा तो भगत सिंह, और जब ये सोशलिस्ट नहीं रहेगा तो सचिंद्र नाथ सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिर्फ रहेगा तो सचिंद्र नाथ सान्याल। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रहेगा तो भगत सिंह। याद है क्या। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस। अब बिहारी लोग क्या होते हैं, आजाद ख्याल के होते हैं, बस इतना याद रखिएगा। बोस को मत लीजिएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस में भी बोस है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बिहारी लोग क्या होते हैं, आजाद ख्याल के होते हैं। तो इस तरह से रास बिहारी से आजाद हिंद के आजाद ख्याल के थे, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की एक स्थापना कर दी। नेक्स्ट है आजाद हिंद सरकार। इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे जो बोस होगा उसी की तो सरकार होगी, बोस की ही तो बात मानी जाएगी। तो इस तरह आजाद हिंद सरकार याद कर लीजिएगा।
यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक जो बॉस होगा वो फॉरवर्ड होगा, आगे होगा और आगे बढ़ करके क्या करेगा, एक सरकार की स्थापना करेगा। तो इजी है फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद सरकार, सरकार में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज में रास बिहारी। बिहारी लोग क्या होते हैं, आजाद ख्याल के होते हैं, कोई उनके ऊपर राज नहीं कर सकता। तो इस तरह से याद रखिएगा। आई होप कि मैंने सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को इस वीडियो में कवर कर लिया और बहुत इजी ट्रिक से आप लोग को समझाने की कोशिश की हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैंने अभी झारखंड एपीओ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के मैं क्विक रिवीजन वीडियो डाल रही हूँ। तो अगर आपने मेरा झारखंड ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन वीडियो नहीं देखा है, सीआरपीसी का क्विक रिवीजन नहीं देखा है और झारखंड जीके सामान्य ज्ञान का आपने रिवीजन नहीं देखा है, तो आप प्लीज जाकर के मेरे लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाकर के आप सर्च करके उसे देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम झारखंड एपीओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।